नमस्कार। अपने आप को कुछ दिनों से भाजपा का औलाद बताने वाले मनीष कश्यप। इनकी सच्चाई यह है कि यह हमेशा तेजस्वी यादव को गलियाते रहता है। यह कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल होने के बाद लग रहा है इसका माइंडे खत्म हो गया। हमेशा तेजस्वी यादव को यह गलियाते ही रहता है। बाकी इसे कोई मुद्दा तो लगता नहीं है कि अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे हम वीडियो डाल सकते। तो दूसरा मुद्दा तो है नहीं, तो तेजस्वी यादव को गलियाना और टीआरपी व्यूज पाना। कहा जाता है कि बिहार में अगर आपको नेता बनना है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को गलियाइए आप और नेता बन ही जाइए। और ये बोलता है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू विरोधी है वह भाजपा को वोट नहीं देगा, जो देशद्रोही है वह भाजपा को वोट नहीं देगा। तो बता देना चाहते हैं, जो भाजपा को वोट नहीं देगा, अरे हरामखोर, वो देशद्रोही नहीं हो सकता है, भाजपा विरोधी हो सकता है। ये बेशर्मी की भी एक हद होती है। ये बेशर्म कहते हैं कि जो बेरोजगार है वो भी देशद्रोही है और हम हिंदुत्व हिंदुत्व ये करता है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले जब सरकार में थे तो माता सीता की जन्म स्थली पुनर्निर्माण के लिए बिहार सरकार के द्वारा 72.47 करोड़ राशि आवंटित किया गया। 4-7 करोड़ इसलिए कि पॉइंट के बाद हम अलग अलग करके बोल सकते हैं। ऐसे बोलने पे गलत जगह समझाना इसलिए पड़ रहा है कि इसे कुछ मालूम नहीं है। पता चल गया कि इनके पास कितना ज्ञान है, सिर्फ बेशर्मी वाला बात करता है। और अगला, गोपालगंज के थावे मंदिर के लिए भी 28.97 करोड़ की राशि आवंटित किया गया। यह तब हुआ जब तेजस्वी यादव पर्यटन विभाग के मंत्री पद थे और टूरिज्म पॉलिसी पर काम कर रहे थे। लेकिन आपने किसी चुनाव में तेजस्वी यादव को धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगते हुए नहीं देखा होगा। किसी सभा में उन्हें मंदिर का क्रेडिट नहीं लिया, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं लिया। यही फर्क है। ये दवाई सिंचाई करवाई और सुनवाई वाली बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर संविधान की बात करेंगे, अगर संविधान लोग जान लेंगे तो अपना हक मांगेंगे, ना कि धर्म के नाम पर लड़वाया जाए। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम कलम की बात करते हैं, तलवार की बात नहीं करते। तो इन्हें मालूम होना चाहिए। और आप लोगों को मालूम है कि भाजपा के घोषणा पत्र में कहीं भी शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगारी की बात की ही नहीं गई। सिर्फ हिंदुत्व, मंदिर, मस्जिद और ये देशद्रोही कहते हैं कि मोदी जी किस काम पे वोट मांगते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और बोलते हैं कि मोदी जी उज्ज्वला योजना पे अपना वोट मांगते हैं। तो बता दे कि उज्ज्वला योजना 2014 से पहले गैस की कीमत क्या थी कि गरीब लोग गैस लेते थे, लेकिन अभी क्या है आप लोगों को मालूम ही होगा। ये आगे कहते हैं कि 2014 से पहले बिहार में 14 मिनट भी बिजली नहीं होती थी, लेकिन अभी 24 आवर यानी कि 24 घंटा बिजली रहती है। अरे हरामखोर, बेशर्मी की भी एक हद होती है। 14 मिनट की तो सरासरी गलत है। और 24 आवर, अरे इनको मालूम होना चाहिए कि 24 आवर अभी बिजली नेताओं को मिलता है, ना ही कि गरीब जनता को नहीं मिलता है। ये आगे कहते हैं कि जो कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से बनेंगे और मोदी जी के पास 2047 तक का प्लान है। ये तो बेशर्मी वाला बात है। अभी 2024 से चल रहा है और ये 2047 की बात करता है। सिर्फ देश में नफरत की बात करता है। और इनका मेन इनकम तो यूट्यूब है और ये यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग तो कर नहीं सकता है। अब आप लोग जान ही रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टूडियो में बैठकर और सभी को गलियाना शुरू कर दिया है। इसका लगता है माइंड भी खसक गया है। जब से भाजपा में गया है, कहा तो भाजपा का डुबाइए देगा ना, तो अपने डूब जाएगा भाजपा से। और कुछ दिन बाद देखिएगा या निकलेगा, कहेगा कि भाजपा ने हमें निकाल दिया, अब हम फिर निर्दलीय लड़ेंगे। इसकी सच्चाई यही है। बाकी ऐसे ऐसे बेशर्म लूचे लफंगे जो एक दो तो होबे करते हैं,
जो हमेशा देख सकते हैं ये मुद्दे की बात नहीं करता, पहले एकदम जमीनी मुद्दे की बात करता है, लेकिन जब से भाजपा में गया इसे बिहार में गरीबी दिखता ही नहीं। बोलता है कि गरीबी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, आपको मालूम है। बाकी ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।